एवरीवन, आई एम हितेश। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से अर्बिटे से चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो कूलम्ब्स लॉ फार्मूला इज F is equals to 1/4 pi epsilon naught मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में इसका पढ़ा था। तो अब आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। द रिलेटिव परमिटिविटी वाज डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन R। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R से डिनोट की जाती है। सो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी नाउ? The ratio of absolute permittivity of medium, absolute permittivity मतलब कौन सा भी एक मीडियम की permittivity to ratio, ये जो इसका रेशो है, the ratio of absolute permittivity of medium to the permittivity of free space or vacuum। ये क्या है? absolute permittivity of medium, absolute permittivity है to किसको बोला है? free space और vacuum की permittivity। ये क्या है? free space और vacuum की permittivity। So the relative permittivity is equals to the ratio of absolute permittivity to permittivity of free space or vacuum। This formula we can make from this definition। और अगर इसके आगे हमें बढ़ना हो सो ये जो absolute permittivity हमने equals to में लाई, फिर उसके बाद ये जो थी absolute relative permittivity, ये फ्री स्पेस और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है या डिवाइड पे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमिटिविटी। सो दिस फार्मूला वी कैन मेक फ्रॉम दिस द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। we take this absolute permittivity in equals to, so this relative permittivity is going to multiply with permittivity of free space or vacuum। This formula we can make from this relative permittivity। तो फ्रेंड्स, ये रिलेटिव permittivity जो है आपको समझ गया होगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए, ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन। इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, then derive relation between फोर्स इन वाटर एंड फोर्स इन वैक्यूम। हमें इसका रिलेशन डिराइव करना है और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखना है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ के तहत FV फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, एप्सिलॉन W कर लेते हैं इसको आपको हमें समझने के लिए, एंड इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमें क्या दिया है? हमें गिवन है एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी दी है। कितनी है वो? 80। सो वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन वाटर। सो फ्रेंड्स, हमें यहां से मिला कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है? इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन वाटर। सो इसके बाद हम देखते हैं ये जो F वाटर है, ये जो फोर्स इन वाटर है, हमने अगर इसको इक्वल्स टू में लिया तो फिर ये जो फोर्स ऑफ वैक्यूम इज डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। सो दिस फोर्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम by relative permittivity 80। so this is our answer। अब आंसर कैसे निकला भैया? Force of charges in medium decreases with relative permittivity of medium with force of vacuum। This is all about the relative permittivity। हमने क्या देखा इसमें? वैक्यूम में जितना फोर्स था वो 1/80 टाइम्स कम था किसमें? वाटर में। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट चार्ज। फ्रेंड्स, ये है यूनिट चार्ज का डेरिवेशन। सो यूनिट चार्ज में हम कूलम्ब्स लॉ के तहत उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फिर कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर इसमें हमने वैल्यू पुट अप की सो F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। सो Q1 Q2 इज इक्वल्स टू F इनटू R स्क्वायर।
ये अगर Q1 Q2 हमने RHS साइड को लाया तो फिर Q1 Q2 ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा Q1 Q2 इज इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो फिर इसमें जो है डिस्टेंस जो है हमारा R जो है हमने वो 1 मीटर समझा, जो फोर्स है वो है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 और Q1 इज इक्वल्स टू Q2 एंड इज इक्वल्स टू Q। हमने इनको क्या माना, Q माना। फिर इधर हम आए इस जो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देते Q स्क्वायर Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q। सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू R स्क्वायर, R कितना है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। इससे ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचा क्या Q1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। सो दिस इज एन दिस टाइप वी डिफाइन अ यूनिट चार्ज। ये है क्या है, यूनिट चार्ज है। इसका आंसर क्या आया 1 आया, बिकॉज हमने ये सब प्रोसीजर इसलिए की क्योंकि हमें यूनिट चार्ज क्या करना था, डिफाइन करना था। सो दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ अ यूनिट चार्ज बाय कूलम्स लॉ। सो वी आर गोइंग टू सी नाउ definition of unit charge. What is the definition of unit charge? This is the definition of unit charge. The amount of charge which is placed at a distance 1 meter. हमने डेरिवेशन में देखा डिस्टेंस कितना था 1 मीटर from the charge which having the same magnitude. उनको क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए and the force between them is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, इतना फोर्स उसमें रहना चाहिए। so this is an definition of unit charge. We can see our हमने इसका डेरिवेशन देखा किसे एक यूनिट चार्ज बनता है। so that's it for today's video. तो आज हमने देखा रिलेटिव परमिटिविटी, उसके बाद हमने देखा यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज का डेरिवेशन देखा, उसके बाद यूनिट चार्ज की डेफिनेशन देखी। जो यूनिट चार्ज है हमने वो डिफाइन भी किया, 1 कूलम कैसे आता है बाय कूलम्स लॉ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।